अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मन्नत ज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ओकाड़ा राशिद हदायत की मुख्तलिफ थानों और खिदमात मरकज़ का दौरा। DPO ने थाना A और B डिवीज़न के साथ साथ खिदमात मरकज़ का भी तफसीली दौरा किया। उन्होंने SHOs को हदायत दी है कि जराइम बरखलाफ प्रॉपर्टी के मुकदमात बिलखसूस मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात को फौरी तौर पर हल किया जाए। शहरियों की रिकवरी 30 नवंबर तक यकीनी बनाई जाए। दौरे के दौरान थाने के फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड हवालात और अमानत का मुआयना किया। तफ्तीशी अफसरान को हदायत की है कि इश्तहारी मुजरमान और संगीन नोयत के मुकदमात में मुलव्विस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमात मेरिट पर यकसू किए जाए। थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और इनके मसाइल के फौरी हल के अहकामात जारी किए। DPO ने खिदमत मरकज़ में दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया और इंचार्ज खिदमत मरकज़ को बर वक्त शहरियों को आसानी के साथ सहूलियात फराहम करने की हदायत की। इस मौके पर DPO राशिद हदायत का कहना था कि थाने में आने वाले अल्लाह ताला की मखलूक की मामनत इमदाद आबादत समझ कर करें। शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। जानो माल और इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी गाड़ियों का मुआयना। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत की ज़ेर निगरानी पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की तफसीली इंस्पेक्शन के दौरान गाड़ियों के इंजन, टायर्स, बैटरियों और पोशिश का बारीक बीनी से जायज़ा। ख़राब या मरम्मत तलब गाड़ियों के लिए 1 माह की मोहलत मुकर्ररा मुद्दत के बाद गाड़ियों की दोबारा इंस्पेक्शन की जाएगी। गाड़ियों को साफ़ सुथरा और मुकम्मल मेंटेनेंस के साथ इस्तेमाल में रखा जाए। DPO सरकारी गाड़ियों की मरम्मत और देखभाल में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, बात करते हैं स्कीबीज़ की, जिसको खारिश कहते हैं, जो ज़्यादा तादाद में अवाम में फैल रही है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन गिल। आइए बात करते हैं वो इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास स्कीबीज़ के हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मैं अली क्लिनिक मानावाला डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन गिल के पास मौजूद हूँ। आज बात करेंगे हम स्केबीज़ की, जिसको खारिश कहते हैं। तो इसके हवाले से अमूमन ये लोगों में या बच्चों में पाई जाती है और ये इसकी तादाद जो है ना वो ज़्यादा फैल रही है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, ये स्केबीज़ है क्या और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये स्केबीज़ जो जिसको अमूमन खारिश कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और उसकी रोकथाम के लिए लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्केबीज एक जल्दी बीमारी है जिसमें ज़्यादातर बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। इसको जितना पहली स्टेज में इसको रोक लिया जाता है उतना ही जल्दी रुक जाती है। एक जरासीम होते हैं चिचड़ियों की किस्म के छोटे छोटे, जो जल्द में रहते हैं हमारे कपड़ों में और हमारे बिस्तरों पे। कपड़े और बिस्तरे अगर हम धूप में डाल दें तो उनमें धूप की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रेस से ये ख़त्म हो जाती हैं, और जो जिस्म है उस पर कुछ दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देते हैं जो कि लगाने वाली होती हैं। उनसे लगाने से ये जरासीम ख़त्म हो सकते हैं। इनको मामूली नहीं समझना चाहिए, वरना ये बहुत लिंगर ऑन करती है और कई कई महीने तक चलती रहती है एक फैमिली में। और इसको ख़त्म करने के लिए सारे घर के अफराद को एक ही वक्त पे दवाई शुरू करना पड़ती है, ख़ास तौर पे लगाने वाली दवाई। खाने वाली दवाइयाँ अमूमन वक्ती तौर पे असर करती हैं और थोड़ी देर के बाद उनका असर ख़त्म हो जाता है। लगाने वाली दवाई लगाने से ये जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और उससे बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो अच्छा सर, ये बताइएगा, ये एक घर में एक फर्द को होती है, उसके बाद मतलब ये ट्रांसफर कैसे होती है। हाँ, इसके जो जरासीम है, जब हम बिस्तर पे बैठते हैं तो बिस्तर की चादरों में इसके जरासीम चले जाते हैं, और जब उसी बिस्तर पे कोई दूसरा शख्स घर का फर्द बैठता है आके तो फिर एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हमसायगी के घर, इन सब घरों में ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होती जाती है और आपसे मेल मिलाप से, और ये बैठने पे, ख़ास तौर पे सोफे पे, कुर्सी पे बैठने से वहाँ से जरा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये मेरे साथ मौजूद थे बहुत ही मुखलस और बहुत ही नफीस रहमदिल डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन गिल। इनका यही कहना है, स्केबीज जो है ना वो एक बीमारी है, वो ट्रांसफ़र होती है। ये बच्चों में होती है, बड़ों में, या बैठने से बिस्तर में। और इनको ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने इलाज भी बताया है। तो मज़ीद जो अगर किसी को है तो अपने डॉक्टर से रजू करें। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी।
सर्दियों के मौसम में मछली एक कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद से। जी शहजाद, बताइए क्या क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, सर्दियों के शुरू होते ही मछली का सीजन जो शुरू हो गया है। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद, जो मछली के फवायद बताएंगे। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली सर्दियों के लिए एक ग़िज़ा के तौर पर बेहतरीन तोहफ़ा है। ये यूरिक एसिड वाले पेशेंट जो होते हैं वो भी इस्तेमाल करें, इनको उसका कोई नुकसान नहीं है। ये इसमें विटामिन ए, ई भरपूर में होता है। आंखों के लिए और नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बेहतरीन होता है और आपकी ग़िज़ा के लिए सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हमने सुना है कि ये कोई मछली की कोई किस्म है जिसके खाने से फुलवरी होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये आम लोगों का ख्याल है कि मछली जो होती है ना, अगर उसके बाद खाने के बाद दूध पिया जाए तो कहते हैं फुलवारी हो जाती है। ये एक दकियानूसी ख्यालात हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब इसके हकीकत से कोई तल्लुक नहीं? ना, हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है। तो इसके क्या फवायद है खाने के? मतलब सर्दियों में मछली इतनी माशाल्लाह बिकती है और हजारों टन के हिसाब से बिकती है। अभी शुरू हो गया सीजन, तो इसके फवायद क्या है, आप जरा तफसील से बताइए। मैंने बताया कि इसमें विटामिन ए और ई भरपूर में होता है, आयली होती है। ये सर्दियों के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए विटामिन ए और ई बेहतरीन होता है। इसमें आंखों की बीमारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। जैसे बादाम में आयली विटामिन ए होता है, इसी तरह मछली में भरपूर होता है। इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बेहतरीन तरीके से बीमारी इलाज के बगैर, यानी कि मेडिसिन के बगैर भी इससे ठीक हो सकते हैं। इसके इतना फ़ायदा होता है। जी माशाल्लाह, मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद, जिन्होंने मछली के फवायद बताए और लोग खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और जो है बीमारियों से बचें। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो के करीब गांव बाग पनहार में फायरिंग का वाकया। 2 अफराद जहां बाग भाई ने अपनी बहन और बहनों अल्लादाद पनहार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से अफराद, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने की तैयारी। ऑन न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद कदीर समड़ियाल सियालकोट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज और पंजाब के बल्दिया के वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक के दावे सियालकोट में धरे के धरे रह गए। कचरा उठाने वाली बेस मैनेजमेंट कंपनी और नई मुतारफ़ करवाने वाली कंपनी कोर कंपनी गलियों मोहल्लों से कचरा उठाने में पूरी तरह नाकाम हो गई। नामालूम लोगों ने अपनी मदद के तहत कचरा कूड़े के बड़े बड़े ढेर को आग लगा दी, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर और यूनियन कौंसल हरड़ के इलाके में धुएं की वजह से दमे की मरीज और बच्चों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आईं। धुएं की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इलाके के लोग खौफजदा हो गए और इलाका मकीनों का वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से और मिनिस्टर बल्दिया पंजाब ज़ीशान रफ़ीक से मुतालबा किया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को हदायत जारी की जाए और वाक़े की इंक्वायरी करके बेस मैनेजमेंट कंपनी और कोर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रोनमा ना हो सके। इलाके से कचरा उठाया जाए, नालों और नालियों की बरवक्त सफाई की जाए, क्योंकि ये देहात नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पंजाब के नून लीग के सीनियर वज़ीर मंशुल्लाह भट्ट का खलका है। शेखुपुरा फायरिंग का वाक़या। रेस्क्यू वाक़या नज़दीक इत्तफाक टाइल्स लाहौर रोड शेखुपुरा में पेश आया। कालर के मुताबिक लड़की वाशरूम में थी। नामालूम शख्स ने रोशनदान से लड़की के सर पर फायर किए। लड़की के सर पर फायर लगने के बायस मौके पर जहां बाग काल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर फर्स्ट एड दी, जो कि जाँ पर न हो सकी। जाँ बाग होने वाली लड़की की शनाख्त 18 साल सैरिश वल सरफराज के नाम से हुई। जलोरी में बदतरीन इंसानियत सोज वाक़या सामने आया, जहां इमाम मस्जिद की 7 साला मासूम बेटी आमना की लाश नहर से बोरी में बंद हालत में बरामद हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद और ज़्यादती के निशानात भी पाए गए हैं। मोहम्मद यामीन हास्किली की रिपोर्ट के मुताबिक आमना 4 रोज़ से लापता थी। ताहम अहले इलाका का कहना है कि इस दौरान मुतल्लिका दारों ने कोई मुअस्सर किरदार अदा नहीं किया। मकामी लोगों का कहना है कि अगर पहले दिन ही संजीदगी दिखाई जाती तो शायद ये अंदोखनाक सानहा ना होता। अब जब मासूम की लाश मिल चुकी है तो जिम्मेदार इदारे हरकत में आए हैं, लेकिन अवाम के दिलों में सवाल वही है कि ताहीर क्यों हुई है। इलाके में गम और गुस्से की फिजा है।
शहरी समाजी तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि इस केस की शफाफ और जदीद तर्ज की फ्रांसिक तहकीकात की जाएँ और असल मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। वकला से अपील की गई है कि संगीन जुर्म में मुलव्वस किसी भी शख्स की कानूनी मामलत ना की जाए ताकि इंसाफ की राह में कोई रुकावट खड़ी ना हो। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है मुलजमान को इबरतनाक सज़ा दी जाए और ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए निज़ाम इंसाफ और पुलिसिंग के तरीक़ाकार में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस दिलहराश वाक़े ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि माशरती बेहिसी और कमज़ोर निज़ाम इंसाफ हमारे बच्चों को महफूज रखने में नाकाम है। पूरी पूरी पक्का को मुझे जरूरी में दुश्मन है। जरूरी में तव्हां हिते घणो टाइम रहंदा मौलाना साहब? 6 साल का पेशमाम आयो मस्जिद जा तव्हां उते अल्लाह जो दीन फैलाइण आयो, नमाज पढ़ण आयो, कुरान पढ़ण आयो, उन जरूरी में अवांखे नंढी ॿार जो लाश मिलियो आहे? जी हाँ, इहो बदिलो इहो मिलियो आहे? जी। अच्छा मौलाना साहब, ही ॾिसो ही तमामु दर्दनाक ऐं अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। असां निशानदी कईसीं, हफ़्तो पहिरीं वञी पहुची सरज़मीन ते, ऐं जेको आहे थोरो सुझे थो। पोइ तव्हां ॾिसो, तव्हां हिन में तव्हांखे हेसि ताईं छा किलियो मिलियो आहे? तव्हां बि बीठा आहियो गॾु हिन मासूम ॿारड़ी जे पीउ सां गॾु बीठा आहियो। हिकिड़ो आलिम दीन आहे, हिकिड़ो क़ुर पढ़ाईंदड़ आहे। वॾो ॾुख जो वाक़ियो आहे। अॼु तमामु फिज़ा गम वारी आहे। सम्झो में ॻाल्हि ॿार छा थी रहियो आहे? असल में आऊं इहो अर्ज़ु कयोसि त ही इन जे करे त ही आहे पंहिंजो ग़रीब जी न्याणी आहे न। ग़रीब जी न्याणी माशरे में उहा न्याणी कोन हूंदी आहे। फिर पोइ ही इन जो ॿियो कसूर आहे त मस्जिद जो इमाम आहे, ऐं मस्जिद जो इमाम को तव्हांखे ख़बर आहे, ही माण्हू सम्झंदा आहिनि बसि ठीकु आहे, ही को बसि हिकिड़ो आम माण्हू आहे, इन जे लाइ का इंसाफ़ जो इन जो छा तालुक़ु आहे? ही पंहिंजी छोकिरी खे तालीम लाइ स्कूल मोकिले पियो, ऐं बदिले में हुनखे उतां लाश मिले पई। ऐं DIG साहब सां बि राब्ते में तव्हां माशाल्लाह अलाह मूंखे इजाज़त ॾे, तव्हां पहिरें ॾींहुं उते पहुता हुआ, ऐं SSP साहब बि पंहिंजे हिसाब सां राब्ते में हुआ। लेकिन आउं चवां थो त SHO जी नाहेली आहे न। SHO लोकल हूंदो आहे, हुनखे उते छापा लॻाइण खपनि। उते जा जेके लोफर, लूसी, मंशियात पीअण वारा, आइस पीअण वारा, उते जिथां छोकिरी दुकान ते शइ वठणु वेंदी आहे, हुन दुकानदार खे इंक्वायरी, पटे वाला खे इंक्वायरी, न को लेडी पुलिस ताउन कई आहे, न को उते जो SHO ताउन कयो आहे, ऐं हाणे हिनखे लाश मिलियो आहे। ही माशरे खे असां मतिलबु कहिड़ो पैगाम था ॾियूं? ही अवां ॾिसो 2-3 साल में जेतिरी बि इंक्वायरियूं थियनि पियूं इहे न्याणियुनि जे क़तल जे हवाले सां, कहिड़ो रिज़ल्ट कोन निकितो आहे, को नतीजो कोन निकितो आहे। को सियासी असर रसूख़ अची वेंदो आहे, किथे सुस्ती अची वेंदी आहे। बसि मसइलो इहो आहे त ही को वॾेरी जी छोकिरी कोन हुई, ही को MN MP जी छोकिरी कोन हुई, ही को ताक़तवर जी छोकिरी कोन हुई। अल्लाह सभिनि जी छोकिरियुनि जी हिफ़ाज़त फरमाए, चाहे हू मुस्लिम जी न्याणी हुजे, चाहे गैर मुस्लिम जी न्याणी हुजे, अल्लाह सभिनि जी हिफ़ाज़त फरमाए। लेकिन असांजो ज़ालिमाना माशरो आहे। असांजे ज़ालिमाने माशरे में ग़रीब जी न्याणी जी का इज़त कोन आहे, का हैसियत कोन आहे। ही पहिरीं क्लास जी 7 साल जी मासूम छोकिरी, हाणे हुन सां छा थियो आहे, हुन सां कहिड़ी ज़्यादती थी आहे, ही तो पोइ हाणे रिज़ल्ट ॿुधाईंदी। लेकिन असांजो मुतालिबो आहे त फिल हिन जी शफ़ाफ़ इंक्वायरी कई वञे, ऐं मेडिकल बि शफ़ाफ़ हुजे। DNA जेतिरा बि जदीद रिपोर्ट जेके वॾनि लाइ रिपोर्ट थींदियूं आहिनि, उहे साॻी रिपोर्ट हिन ग़रीब जे ॿार लाइ बि थियणु खपनि। ऐं असांखे रिज़ल्ट नज़र अचे, जेकर रिज़ल्ट न ईंदो त पोइ असां जेतिरो जे आख़िरी हद ताईं वेंदासीं। पोइ न चइजो त असां तव्हां फिलाना आहियो या फिलाना आहियो, पोइ असांखे जेको करिणो पवंदो बदिले में असां पाकिस्तान जे कानून जे अंदरि रही करे असांखे धरनो ॾियणो पए, टूल प्लाज़ा ते वेहणो पए, कुझु बि करिणो पए। असांखे जल्द अज़ जल्द ही सम्झो वज़ीर आज़म जी छोकिरी आहे, हाणे इहो सम्झो वञे त ही वज़ीर आला जी छोकिरी आहे, हाणे इहो सम्झो वञे त ही MN MP जी छोकिरी आहे, हुनजी न्याणी आहे। असांखे जल्दी हिन जो रिज़ल्ट मिलणु खपे। ही क़ुर पढ़णु आयो, हुते मुफ्ती अब्दुल बासित साहब जे मकतब में ही सिर्फ़ क़ुर पढ़ाए थो, इमाम आहे। हिन जो नतीजो जुलूरी जा अवाम, ॿुधो जुलूरी जा अवाम, जुलूरी जे अवाम जी गैरत जे मथां सवाल आहे त जुलूरी जे अवाम हिन इमाम साहब के बदले में केतिरी इंसाफ़ में साथ थो ॾे। न ॾींदो त इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी रुसवाई मिलंदी और आखिरत में भी रुसवाई मिलंदी। अल्लाह खां ही जेका हथ खणी। वजीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुदरती हुस्न का शाहकार सियाती मकाम नारान दुनिया भर में मशहूर है। इस पिक्चर गैलरी में सैर करने के लिए बाबा सहाफ़त प्रेस क्लब वजीराबाद के सहाफ़ियों का 16 रुकनी सियाहती वफ़द शकील अवान और सैयद शहबाज बुखारी की क़यादत में पहुंचा। सहाफ़ियों ने नारान के मुख्तलिफ मकामात, झील सैफ अल मलूक,
لولوسر جھیل مہانڈری کے مقام لالا زار اور شہزادہ سیف الملوک کے غار میں جانے سمیت خوبصورت شہر کا دورہ کیا اور اس کی قدرتی خوبصورتی کو سراہا۔ اس موقع پر صحافیوں نے گھڑ سواری کرنے کے ساتھ ساتھ خوب ہلا گلا کر کے انجوائے کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ صحافیوں نے اس مختلف مقامات پر تصاویر کھینچے اور اپنے یادگار لمحوں کو محفوظ کیا۔ تمام افراد نے مختلف مقامات پر کھانا پینا انجوائے کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ اس موقع پر چیئرمین ٹور اینڈ پروگرامنگ کونسل پریس کلب وزیر آباد شکیل اوان نے بتایا کہ اس وقت سیاحوں کی بڑی تعداد موجود نہیں تھی، ہوٹلوں کے کرائے بھی بہت مناسب تھے۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے ناران ویلی میں واقع جھیل سیف الملوک پر برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، جس کا نظارہ کرنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے۔ لوگ ہلا گلا کرتے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں۔ برف کی چمک سے پہاڑوں کا منظر اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے، جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جھیل سیف الملوک پر سردی سے معمولی جم جانے والے پانی پر بھی کشتی رانی کی جا رہی ہے۔ سیاح گھڑ سواری کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود عقاب کے ساتھ فوٹوز بناتے نظر آ رہے ہیں۔ چاروں طرف پہاڑوں پر برف کے باعث وہاں پر تیز دھوپ کے باوجود غیر معمولی سردی محسوس ہوتی ہے، مگر گرم ملبوسات پہننے اور گرم گرم قہوہ پینے سے شگفتہ احساس ہوتا ہے۔ قدرتی خوبصورتی دیکھ کر سیاحوں کے چہرے کھلکھلا رہے تھے۔ بہاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ کا علاقہ موزہ دھڑا کو دریائے ستلج کے پانی نے تباہ و برباد کر دیا۔ موزہ دھڑا کی رہائشی امان بی بی کا سروے نہیں ہوا، سروے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ وزیر اعلیٰ مرغن نواز سے اپیل ہے کہ ہماری امداد کریں، ہمارا جو کچھ تھا دریائے ستلج کے سیلاب سے تباہ ہو گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، میرا سیلاب میں گھر مکمل گر چکا ہے، جس کی سروے ابھی تک نہیں کیا گیا، غریب خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ میں پولیس مقابلہ، ایک ملزم جاں بحق۔ تحصیل احمد پور شرکیہ کا تھانہ دھورکوٹ کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کا تبادلہ، موٹر سائیکل سواروں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جس پر پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک ملزم جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ملزم 28 سالہ عمران سینے پر گولی لگی۔ جاں بحق ملزم کا تعلق لاہور سے ہے۔ ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نعش کو THQ اسپتال احمد پور شرکیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسرے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ تحصیل رپورٹر اللہ بخش جتوئی سیون شریف ناتھا فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد رمضان ناتھا کی قیادت میں ناتھا فاؤنڈیشن اور شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر سیون میں ماہرین امراض چشم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آنکھوں کے 27 اقسام کے امراض میں مبتلا 100 سے زائد مریضوں کے آنکھوں کے آپریشن کیے اور انہیں مفت لینس لگائے۔ ناتھا فاؤنڈیشن نے مفت ادویات اور چشمے بھی فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر ناتھا فاؤنڈیشن کے چیئرمین رمضان ناتھا اور شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر کی CEO روبینہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹروں، رضاکاروں اور مریضوں کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جو ہیں سیون شریف سے کے اندر ہمارا جو ریگولر کلینک چلتا ہے، یہاں ہر اتوار اور ہر پیر پہ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کلینک ہوتا ہے، تو اور اسی میں جو پیشنٹ نکلتے ہیں ان کے 15 دن میں آپریشن کیے جاتے ہیں۔ آج 60 کے قریب جو ہے مختلف اضلاع کے 7 کے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کی سرجری یہاں پہ ہو رہی ہے، جس میں آج عورتوں کی تعداد زیادہ ہے سرجری کرانے کے اندر، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ہماری طرف سے ادویات بھی دی جا رہی ہیں۔ اور خاص بات آج کی یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ سنڈے پہ جو ہے ہم نے کیمپ کیا تھا میرپور خاص کے قریب سلطان آباد گاؤں میں، سجاد بھائی کے تعاون سے اور گلزار بھائی کے تعاون سے، تو وہ جو ہے ہمارے یہاں پہ پیشنٹ آج ہم نے ان کو بس کروا کے دی ہے۔ وہ گاڑی میں یہاں تقریباً 60 کے قریب پیشنٹ ہمارے پاس یہاں لا رہے ہیں، جن کی یہاں سرجری کی جائے گی، اور سرجری پراپر تھیٹر میں ہونی چاہیے تاکہ آنکھ بالکل کوئی انفیکشن اور کوئی مس ایپ ہونے سے بچے، کوئی نقصان ہونے سے بچے، آنکھ ضائع ہونے سے بچے۔ کافی جگہوں کے اوپر لوگ کیمپ اور فوٹو سیشن کروا کے اور وہیں سرجری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نہ ان کی بائیو میٹری صحیح ہوتی ہے، نہ ان کا پھر ویژن صحیح ہوتا ہے، اور پھر کافی حد تک ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے حوالے سے سب سے پہلے تو آج علامہ اقبال کا پیدائش کا دن ہے۔ علامہ اقبال کے پیدائش کا دن پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو، جو سب کو بھول چکے ہیں، ہمارے پاکستان کا جو ہے تصور پیش کرنے والے کو بھول چکے ہیں۔ ابھی تک
दोपहर हो रही है और अभी तक हमने कहीं भी अखबार में कहीं भी अल्लामा इकबाल की इसके ज़हूर के दिन की सुर्खी या कोई ख़बर नहीं सुनी है। तो इसलिए सबसे पहले अल्लामा इकबाल की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, जो यहाँ हमारी ओपीडी होती है और कैटरेक्ट के पेशेंट निकलते हैं, उसके ऑपरेशन हो रहे हैं। और उसके अलावा जो हमने सुल्तानाबाद गोट ख्वाजा में हम नंबर 1 में हमने जो कैंप किया था, उसके पेशेंट भी यहाँ आ रहे हैं। और नाता फाउंडेशन की तरफ से उनको कन्वेंस दिया गया है, वहाँ से उनको गाड़ी लेकर आएगी यहाँ पे, यहाँ उनके ऑपरेशन होंगे, फिर यहाँ से उनको वापस ड्रॉप भी करेंगे। और कल इंशाल्लाह हम जो है मीरपुर खास जाके फॉलो करेंगे, डॉक्टर की टीम होगी हमारे साथ। तो ये सिलसिला है, रोशनी का सिलसिला है, नूर का सिलसिला है, और बग़ैर रोशनी और नूर के आप समझ सकते हो तो इंसान के लिए कितना बड़ा मसला है जीने के लिए। तो मैं आपके चैनल्स की तवज्जो से जो मखीर हजरात हैं, मैं उन्हें अपील करूँगा कि नाता फाउंडेशन के हाथ मजबूत करें, सहकार करें। एक भी बंदे का ऑपरेशन कराएंगे तो सवाब वही है, आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। करूँ कैसे करूँ, तो हमने ये प्लेटफॉर्म नाता फाउंडेशन दिया हुआ है सबको। आया हो करमपुर का तव्हांजो ऑपरेशन फ्री में थियो, अञा पैसा भरिया न? फ्री में पैसा न कोन्हे। नालो तव्हांजो छा आहे? मोहम्मद ईसा। अच्छा, ऑपरेशन में केतिरो टाइम लॻो? ऑपरेशन 10 मिनट 12 लॻा। हींअर कीअं आहे तबियत? ये तो सही है। अच्छा अच्छा, ये जन्नत न ख़रीद कई आहे। बिल्कुलु। अल्लाह ताला अॻिते बि जन्नत ॾींदो हिनखे। जी जो फ्री में कयो, असीं ग़रीब माण्हू आहियूं, असां एतिरा पैसा न आहे जो असां ऑपरेशन करायूं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।